उत्तर कोरिया के कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन जंग पर ऐसा हैरान करने वाला दावा किया है कि ट्रंप और जेलेंस्की के भी होश उड़ गए। दक्षिण कोरिया ने तो दो टूक कह दिया है कि उत्तर कोरिया से एक बहुत बड़ी सेना यूक्रेन पर हमला करने के लिए अब रूस के बॉर्डर पर पहुंच चुकी है और दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने किम के साथ मिलकर के यूक्रेन पर कब्जा करने की डील भी अब पूरी तरह से पक्की कर ली है। आ गए कोरिया के 5 लाख सैनिक, अब पुतिन के कमांडर किम। रूस यूक्रेन जंग नेटो यूक्रेन के लिए गोल्ड में खाज की तरह होती जा रही है। पुतिन ने पिछले 10 दिनों की जंग में यूक्रेन, अमेरिका और नेटो को ऐसे सरप्राइज दिए हैं जिसके बारे में ना तो जेलेंस्की और ना ही ट्रंप ने सोचा था। उत्तर कोरिया के जानी दुश्मन और धुर विरोधी दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने ऐसा सनसनीखेज दावा किया है कि यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत नेटो के 32 देशों के होश फाख्ता हो गए हैं। हम आपको रूस, उत्तर कोरिया, बेलारूस का वो वॉर प्लान दिखाने जा रहे हैं जो यूक्रेन से लेकर यूरोप तक कोहराम मचाने जा रहा है। पुतिन और किम ने जिस तरह से नए वॉर प्लान पर एक्शन शुरू किया है वो साफ दिखाता है कि पुतिन और किम का साथ पाकर यूक्रेन को रोकना नहीं बल्कि बढ़ाना है। ये वाकई यूक्रेन के साथ साथ नेटो के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन गया है। सितंबर 2024 में जब खबरें आई थी कि उत्तर कोरिया के 10 से 12 हजार सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग करने जा रहे हैं, तो उस खबर को यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नेटो देशों ने बहुत ही हल्के में लिया था। लेकिन यही गलतफहमी अब यूक्रेन के साथ साथ नेटो की हलक में उत्तर कोरिया का बारूदी फंदा बन गया है। पश्चिम यूरोप के कुर्स्क इलाके में पिछले 5 महीनों से उत्तर कोरिया के सैनिकों और रूसी सेना के साथ मिलकर कम से कम 200 मोर्चों पर यूक्रेनी सेना को रौंद चुके हैं। खबर तो यहाँ तक आई है कि पुतिन के कहने पर किम ने जंग का ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसने यूक्रेन जंग को और भी खूनी बना दिया है। अब किम न सिर्फ रूस में और ज्यादा सैनिक भेज रहे हैं बल्कि मिसाइल, तोप और रॉकेट ब्रिगेड तक रूस पहुंच रही है। उत्तर कोरिया के धुर विरोधी दक्षिण कोरिया के खुफिया अधिकारियों का दावा है कि रूस उत्तर कोरिया के सैनिकों को उन इलाकों में लड़ने के लिए भेज रहा है जहां रूसी सैनिक बहुत कम संख्या में है। रूस चाहता है कि कोरियाई सैनिक यूक्रेनी इलाके जीतते जाएं और इलाकों पर कब्जा करते जाएं। जरा देखिए दक्षिण कोरिया की खुफिया इकाइयां क्या क्या दावे कर रही हैं। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा यानी NIS ने रूस में उत्तर कोरिया के सैनिकों को उसके हथियारों को लेकर एक बड़ा और नया खुलासा किया है। दक्षिण कोरिया की NIS ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने में मॉस्को और प्योंगयांग के बीच हथियारों और सैनिकों को लेकर एक बड़ी डील हुई है। उत्तर कोरिया ने रूस को 170 मिलीमीटर M1989 कॉक्सक 140 हॉवित्जर तोहफे दी हैं। प्राप्त करने के लिए भी तैयार किया गया है। NIS के बुडानोव के मुताबिक 2 खाने की बंदूकें और M1991 240 मिलीमीटर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी उत्तर कोरिया से रूस पहुंच चुके हैं। अब तक रूस को कोरिया तोप खाने और रॉकेट सिस्टम की 120 यूनिट भेज चुका है। इसके अलावा ये भी दावा NIS की तरफ से किया गया है कि समंदर के रास्ते रूसी जहाजों में उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों को रूस जाते हुए देखा गया है। ऐसा अनुमान है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर अलग अलग टुकड़ों में 1 लाख से 5 लाख सैनिक रूस भेज सकते हैं। हम आपको बता दें, उत्तर कोरिया की फौज जिसे कोरियन पीपल्स आर्मी यानी KPA भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी फौजों में से एक है। KPA में लगभग 12 लाख फौजी हैं। इसके अलावा 60 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स है। अगर उत्तर कोरिया की आधी सेना भी रूस की तरफ से यूक्रेन पर टूट पड़ी, जो जेलेंस्की के यूक्रेन को किम के सैनिक कच्चा चबा जाएंगे। Never, by the way, Russia never would have gone into Ukraine. I had a very strong understanding with Putin that would have never ever happened. He disrespected Biden. Very simple. He disrespects people. He's smart. He understands. He disrespected Biden. किम को अच्छी तरह से पता है कि अगर रूस जंग में हारा तो उत्तर कोरिया को अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और नेटो के 32 देश मिलकर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देंगे।
क्योंकि यूक्रेनी सेना भी लगातार दावे कर रही है कि रूसी सेना के साथ साथ उत्तर कोरिया के सैनिक बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। यूक्रेन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने भी दावे किए हैं कि रूस की तरफ से लड़ रहे हजारों कोरियाई सैनिक मारे गए हैं। अब तक कितने उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं, इसको लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के मुताबिक 300 उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे और 2700 से ज्यादा घायल हुए थे। जबकि जनवरी के पहले हफ्ते में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया था कि जंग में उत्तर कोरिया के 4000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। जबकि अमेरिकी खुफिया का आकलन है कि अब तक जंग में 1200 सैनिक उत्तर कोरिया के मारे गए हैं। Ситуація доволі тяжка. Противник накопичує свої сили для штурмів, подальших заняття території. Але працюємо, намагаємося як більше знищити. वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी रूस के कुर्स इलाके में यूक्रेनी सेना को हमला करना बहुत भारी पड़ा है। अब तक रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने सिर्फ 3 महीने में यूक्रेन के 38,000 सैनिकों को मार डाला है। इससे हैरानी की बात तो ये है कि पहला विदेशी धरती पर युद्ध करने से 40% इलाका छीन लिया है। जेलेंस्की अपने कमांडरों के जरिए वॉर टैब पर हर दिन ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीन पर यूक्रेन रूस को कितना नुकसान पहुंचा पाया है। अब आप जरा ये वीडियो देखिए जिसमें यूक्रेनी ड्रोन चुन चुनकर कोरियाई सैनिकों को मार रहे हैं। जान बचाकर भागते कोरियाई सैनिकों को साफ देखा जा सकता है। यूक्रेन इस वीडियो के जरिए दावे कर रहा है कि उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन हकीकत में जंग के मैदान में कुछ और चल रहा है। सितंबर 2024 से 10 जनवरी 2025 तक यूक्रेनी सेना उत्तर कोरिया के सिर्फ 2 सैनिकों को जंग में जिंदा पकड़ पाई है। वीडियो में आप देख सकते हैं दोनों सैनिक यूक्रेन के एक हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं। हालांकि रूस का दावा है कि ये कोरियाई सैनिक नहीं हैं, बल्कि रूसी मूल के कोरियाई सैनिक हैं, यानी उत्तर कोरिया के सैनिक पहेली बन चुके हैं। अब तक पता चला है कोरियाई सैनिक पकड़े जाने की स्थिति में खुद को बम धमाकों या गोली से उड़ा रहे हैं। इसका खुलासा उत्तर कोरिया के जानी दुश्मन दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा यानी NIS ने किया है। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों का दावा है कि रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिक पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी जान ले रहे हैं। हम आपको बता दें, यूक्रेन और दक्षिण कोरिया ने दिसंबर में कहा था कि किम जोंग उन ने यूक्रेनी सेना से लड़ने के लिए दक्षिणी रूस में लगभग 10,000 से 12,000 सैनिकों को भेजा है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा यानी NIS का दावा है कि उत्तर कोरिया के अधिकारियों का अपने सैनिकों को साफ संदेश है कि पकड़े जाने पर वो अपनी जान दे दें। दक्षिण कोरिया की NIS का दावा है कि एक उत्तर कोरियाई सैनिक ने पकड़े जाने से बचने के लिए खुद को ग्रेनेड से उड़ाने की कोशिश की और जोर जोर से चिल्लाया जनरल किम जोंग उन, लेकिन इससे पहले ही वो अपनी जान ले पाता उसे गोली मार दी गई। जापानी समाचार एजेंसी क्योटो न्यूज ने यूक्रेनी सरकार और दूसरे अधिकारियों के हवाले से कहा कि सैनिक पकड़े जाने से बचने और पहचाने जाने से बचने के लिए अपने चेहरे के पास ग्रेनेड विस्फोट कर रहे हैं। यूक्रेन के विशेष अभियान बल यानी SOF ने युद्ध के मैदान की फुटेज जारी की है। फोर्स के दावों के मुताबिक अब तक 3000 कोरियाई सैनिक मारे गए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोरियाई सैनिकों ने मरने से पहले ही रूस को यूक्रेन के कई मोर्चों पर निर्णायक बढ़त दिला दी है। इधर उत्तर कोरिया ने 25 जनवरी को एक मिसाइल को लॉन्च करके यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। उत्तर कोरिया ने एक क्रूज मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है। साल में ये उनका तीसरा मिसाइल प्रदर्शन है। इसकी जानकारी उत्तर कोरिया ने खुद दी। उत्तर कोरिया ने इस कदम से राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरह से बौखलाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए बताया कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन तक पहुंचने का इरादा रखते हैं। द ऑफिशियल कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक 26 जनवरी दिन शनिवार को समुद्र से सतह पर वार करने वाली क्रूज मिसाइलों के परीक्षण की निगरानी खुद किम जोंग उन ने की है। दावा किया गया है कि मिसाइलों ने 1500 किलोमीटर लंबी उड़ान भरने के बाद अपने लक्ष्य को तबाह किया है। अब ऐसे हालात में ये तय है कि उत्तर कोरिया रूस के साथ मिलकर यूक्रेन से लेकर यूरोप तक और यूरोप से लेकर दक्षिण कोरिया तक मौजूद अपने सभी दुश्मनों पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है।